भी आपने ये सोचा कि चूँकि अमूमन हम किसी भी रिश्ते में दूसरे के हवाले से हम बात करते हैं कि भाई ये कसूर था, ये गिला था, ये था, ये था, ये था, कभी आपने सोचा बैठ के कि उस रिश्ते में जिस वजह से भी वो नहीं चल सका, आपने कहाँ गलती की, या आप समझती कि कहीं आपकी कोई गलती कहीं कोई गलती नहीं है। मैंने एक कहते ना कि इतनी निभाई है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है उसका, जो है ना, मुझे कोई रिग्रेट्स मेरे अंदर नहीं है। मैं अब सारे कुछ बातें ऐसी कि मैं ऑन एयर यूँ कह नहीं सकती कि वो उनकी क्या हालत थी, किस तरह फिर उनका लिवर ख़त्म हो गया, मेरे खुला लेने, मेरा खुला एक बहुत बड़े बैरिस्टर हैं कराची में, फ़रोग नसीम साहब, इन्होंने कराया जी, फेडरल मिनिस्टर भी रहे हैं जी जी। उनको जब मैंने सारी स्टोरी सच बताई ना, तो उन्होंने कहा बेटा जिस दिन खुला मिल जाए 2 नफल शुक्राने के पढ़ना। और जो दूसरी आपकी शादी थी वो अरेंज मैरिज थी या वो भी अरेंज सर, वो तो खाला लव मैरिज नहीं थी जी, लव मैरिज, लव तो करने की बड़ी कोशिश की शादी के बाद, जो रास ही नहीं आए। लेकिन उनसे आपका एक ताल्लुक तो अच्छा डेवलप हो गया था। सेकंड सर इतना टाइम ही नहीं था, 9 मई को निकाह होता है, 6 दिन के बाद वो वापस कनाडा चले जाते हैं, उसके बाद सितंबर में वापस आते हैं, हज पे जाते हैं हम लोग, और सितंबर की 26 थी या 24 थी व्हेन ही डाइड देयर। इतना सा ताल्लुक था, हज पे भी 10 दिन भी नहीं हुए थे और ही डाइड। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। और मैं तो खैर यही समझता हूँ और सबसे यही कहता हूँ, मर्द हो कि औरत हो, कि ज़िंदगी को एक चांस और देना चाहिए हमेशा, और हमेशा एक उम्मीद का दरवाज़ा जो है वो खुला रखना चाहिए। सर, इस पे तो और अगर आपके इल्म के हवाले से हम बात करें तो ये जहन में रखना चाहिए कि ये 25% जो है ये कभी भी 125 हो सकता है। आपसे मैं लिखवाऊंगी वो जो 25% की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। सामिया खान की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? सर मेरी छोटी बहन है और मैंने उसको बेटियों की तरह पाला है, PhD है, और वो जब छोटी सी थी, जब मैंने ये इल्म सीखना शुरू किया तो मैं उसको कहती थी कि बेटा तुमने ना अपने पट्टे मजबूत रखने हैं, तुमने किसी हाल में नौकरी को नहीं छोड़ना, आंधी आए तूफ़ान आए। मुझे उसको अपनी जैसी ज़िंदगी उसकी समझ जैसे आती थी, मैं उसको ये बताती नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता था कि इसको ये अपनी ज़ोरे बाजू पे ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। आज भी मेरा वो बहनोई बहुत प्यारा इंसान था, वो जितनी मिज़री की डेथ उनकी हुई, मेरा ख्याल है मैं उनको एक लम्हे में याद करूँ तो मैं रो सकती हूँ, अपने बहनोई का जाना, क्योंकि 4 छोटे छोटे बच्चे छोड़ के वो इंसान ज़िंदगी से चला गया। आज वो भी बहन भी, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे कि मैं उसका बाजू बन सकूं, और बस क्योंकि वो बेटियों की तरह पाला है तो मुझे लगता नहीं कि मेरी कोई औलाद नहीं है। तो जो आपके बहनोई का जाना है वो मैं आज भी इस बहनोई को याद करूं तो मैं 1 मिनट में रो सकती हूँ। और फेवरेट मेमोरी? आई थिंक मेरा ख्याल है बस वही ज़िंदगी का 1 महीना ही है, 10 जनवरी से रुखसती तक का क्योंकि उतना जिंदगी में उतना ही देर रोमांस। मैं तो नहीं गल दसा, तुसी काम करो, तुसी आज की मंगनी कराओ और ब्याह लंबा कर दो। ख़वातीन आपके पास ज़्यादा आती हैं मर्द? सर मेरे पास देखिए, हालांकि ये रेशो है, मेरे पास सारे बराबर बराबर आते हैं, मर्द क्लाइंट भी बहुत हैं, हाँ जी, बच्चे बहुत हैं, अच्छा। और हाँ जी औरतें बहुत, मतलब मेरे पास हर, और मेरी क्लाइंटल जो है वो सर मेरे लिए बड़ा इम्तिहान होता है, मेरे लिए हर क्लाइंट एक नया टास्क है, क्योंकि मेरा क्लाइंट एक आम आदमी नहीं है, ठीक है ना, पढ़े लिखे लोग जो है, और उनकी नब्ज़ पकड़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। मेरे लिए पहले 15 मिनट बहुत टफ होते हैं, क्योंकि मुझे पहले उनके पास्ट को खुद बताना है, फिर मुझे उनका करंट इशू भी खुद डायग्नोज करना है, फिर मैं कैलकुलेट करके फ्यूचर में जाऊँ। कभी ऐसा हुआ कि मियाँ बीवी इकट्ठे आए हों, आपने किसी एक का पास्ट बता दिया? सर ये मैं तो फिर अब तो मैं ना, भले मुझे जितना कहा जाए हमारी आपस में बड़ी मोहब्बत दोस्तों की तरह है, मैं कहा ना भाई अब आप अलग अलग बैठिए, और सर ऐसे ऐसे राज खुलते हैं। फिर मैं कहा अभी तो आप जिद कर रहे थे कि हम दोनों को इकट्ठा बिठाएं, तो मैंने कहा आप लोग मेरा टेस्ट लेते हैं, तो वैसे मतलब ये आपस में बैठ के कहेंगे हम फ्रेंड्स की तरह है, लेकिन जिदों फिर राज खोल देने तो। मगर जो स्ट्रगल का पीरियड होता है उसमें बहुत सारे लोग
डिस्करेज करते हैं जी जी। और जुमले मारते हैं, जुमले कसते हैं, अच्छा भाई अब प्रेडिक्शन करेंगी, अच्छा भाई अब ये बनेंगी, अच्छा भाई अब वो बनेंगी। कोई ऐसी बात जिसने उस सफ़र में बहुत तकलीफ़ दी हो? मेरे पे ब्लॉग्स लिखवाए गए कि ये तो झूठी औरत है, सिफारिशों से टेलीविज़न पे आ जाती है। आप यकीन करें जितने टेलीविज़न पे मैं रही हूँ, वज़ीर आज़म की भी सिफारिश हो तो इतने टेलीविज़न पे आप नहीं जा सकते। टेलीविज़न में आप किसी की सिफारिश से आ ज़रूर सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते स्क्रीन पे जो है। किसी भी रिश्ते में किसी भी शख्स से कोई भी बात आप कहना चाहती हूँ, आपको लगा हो कि मैं नहीं कह सकी मगर मैं कहना चाहती हूँ, और वो आपको कहते हैं रिड़कती रहती हो दिल में, तो आप हैं और कैमरा है, आप कैसे अच्छा वो दुनिया में नहीं है, उसको पैगाम भेज दूँ जो तो आपकी अपनी ये जो चॉइस सेकंड शादी हुई, देखें अब क्योंकि मेरे तो घर वालों की मर्ज़ी से हुई। अब जब मुझसे वहाँ पूछा गया कि इनके दिल में तो कोई स्टंट डला हुआ है, कुछ है, मुझे अफसोस होता है कि उस इंसान ने क्यों ये बताया नहीं कि उसके दिल में क्या डला हुआ है, क्या चीज़ है। आप अपना बता के जो है इस रिश्ते, जब आपको पता है कि आपको सफ़र करना, एक्सर्शन करना डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो जो है आप इस तरह क्यों अपने ऊपर, क्योंकि मैं उनको बार बार कहती थी आप व्हील चेयर ले लीजिए, इस तरह एक्सर्शन ना कीजिए, लेकिन वो मुझे अफसोस होता है कि आपको सच बोल के नए रिश्ते की बुनियाद रखनी चाहिए। अब तो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। झूठ तो सर मेरा एक रेजोल्यूशन होता है और वन लाइनर मैसेज होता है कि जिस दिन हमने पाकिस्तान में अपनी ज़िंदगियों से मसलतन भी झूठ माइनस कर दिया, आप देखिए इस मुल्क की इकॉनमी कैसे तरक्की करे। तो वो जो बात आपको बताई नहीं गई, आप समझती हैं वो छुपाई गई सर, उसने आपको तकलीफ दी? बहुत तकलीफ होती है। तो कभी दिल होता है कि जब जाऊंगी मौका मिलेगा तो पूछूंगी, बता देना चाहिए था क्योंकि वो हॉस्पिटल वाले मेरे से पूछ रहे हैं कि इनके दिल में पेस मेकर है, स्टंट्स है, मुझे पता ही कुछ नहीं है कि दिल में पहले क्या पड़ा हुआ है या कितनी सर्जरीज उस दिल की हो चुकी हुई हैं, क्योंकि ये तीसरा उनका सीवियर हार्ट अटैक था जो जानलेवा था। तो मुझे पता ही नहीं, से पहले 2 सीवियर हार्ट अटैक्स हुए हुए हैं। आपको ये फील हुआ हो कि शायद आपके साथ धोखा हुआ? सर ऑब्वियसली दुख होता है ना। आपको वहाँ जब बीमार हुए आपके दूसरे हस्बैंड और आपको पता लगा कि स्टेंट पड़ा हुआ है, मुझे पता ही नहीं सर वो है आपको क्या, नहीं पता था। हाँ। तो लेकिन जब मामला सामने आ गया तो उस वक्त आप उनसे नहीं कह सकी, पूछ नहीं सकी? मौका ही नहीं था सर, वो चले गए थे आईसीयू के अंदर। वो मैं हसरत ही रहेगी, मैं हूँ जावांगी तो पूछा ही रिश्ते में जब झूठ सामने आए कितनी तकलीफ होती है? कितनी बहुत बुरी तकलीफ होती है। आपने देखें, मैंने इस सवाल पे आपके बगैर सोचे जवाब दिया, तो ये मेरे अंदर इतनी तकलीफ है इस चीज़ की, इस झूठ की। खुश रहिए और 25% को 125% समझेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए शाह साहब, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे। थैंक यू जी, थैंक यू। और थैंक यू सो मच सामिया, आप तशरीफ लाई, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी देयर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। और जिस गज़ल का सामिया ने जिक्र किया था, मैं उसके 2 और शेर मुझे और याद आ गए, मैं वो भी आपको सुना देता हूँ। और वो सामिया के लिए भी हो सकते हैं। 25% वाली बात कि उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा, उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा, एक दिन आएगा वो शख्स हमारा होगा। अरे उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा, एक दिन आएगा वो शख्स हमारा होगा। और इंशाल्लाह। सबसे अच्छी बात यह है कि देखिए 25% के बावजूद भी आमीन कर दिया, तो मेरे ख्याल में यही हम शो को क्लोज कर देते हैं। इजाज़त दीजिए और इस आमीन के साथ अल्लाह हाफ़िज़।